मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक दिवस है जहाँ 2013-14 में हमारी हवाई फ्लीट की संख्या 400 तक थी, वो 75% बढ़कर आज 700 तक है। ये इस बात को रेखांकित करता है कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र में क्षमताएं अपार हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने 470 प्लेन का ऑर्डर दिया था बोइंग, जो कि अमेरिका की कंपनी को 220 प्लेन्स का, और एयरबस फ्रांस की कंपनी को 250 प्लेन्स का। और ये डील तब तक की मेगा डील थी जो कि $70 बिलियन में पूरी हुई। और इस $70 बिलियन में 470 प्लेन एयर इंडिया ने ऑर्डर किए। और ये न्यूज़ वर्ल्ड को बताने के लिए काफ़ी थी कि भारत का फ्यूचर कितना ब्राइट है और इकोनॉमी किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के कान में ये न्यूज़ पड़ी तो पाकिस्तानियों को सदमा लग गया था और पाकिस्तानियों ने कहा कि हमारे मुल्क में एरोप्लेन चलाने का पैसा तो छोड़ो, कर्मचारियों को वेतन देने का भी पैसा नहीं है। और अब पेरिस में चल रहे एयर शो से एक और मेगा डील की खबर आ रही है कि भारत की टॉप फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनी इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 प्लेन्स ऑर्डर करके एक और मेगा डील कर ली है। और इस डील की लागत 50 बिलियन है और ये अब तक की सबसे बड़ी डील है एयरबस के साथ। इसी पर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और खबर है कि मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाएंगे। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। जरा पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का जरा तज़किरा करें, जहां पर माली बहरान संगीन हो गया है और अब कोई तनख्वाहों की अदायगी में मसाइल, तनख्वाहों की अदायगी और मुलाजमीन और फजाई अमला तनख्वाहों से महरूम है। होने जा रही है इस डील में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हों या फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हों, दोनों तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर हम बात करें स्टील मिल की, अगर हम बात करें अपना रेलवे की या फिर पीआईए की, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने की बजाय खसारे में जा रहा है। आखिर क्या वजह है? इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात यह है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं, ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडेन, एमएनएल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फैसला लिया कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज जो खरीदने लगे। क्या हमने इंडिया से अलग होकर गलती कर ली जो कि हमें संभाला नहीं जा रहा? देखें, उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाया कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है, यहाँ का हर अकलियत जो है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिल्डों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है, वो हमें क्या पालेगा? फैक्ट पे बात करेंगे। फैक्ट में एक रिपोर्ट आएगी गूगल के बहुत बड़ी रिसर्च, अमेरिका की बहुत बड़ी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिलीजन फ्रीडम जो जिस कंट्री में पाई जाती है वो ग्लोबल फ्रीडम कंट्री के अंदर जो इंडिया नंबर 1 पर आया। क्या देखते हैं पाकिस्तान उसके अंदर? पता मुझे रैंकिंग में था 100वें नंबर पर भी नहीं था। कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस को ज्यादा दिया। हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, तरक्की की उसने, हर चीज किया है, मान लेते हैं। हमने हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे तरह से उसने तरक्की की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार-बार कह जा रहा हूं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। $100 बिलियन की वो से प्लस की सुनने में आ रहा है डील करने जा रहे हैं। क्या वजह है? वो दिन ब दिन अपने इदारों को मजबूत करते जा रहे हैं और हमारा कोई इदारा नहीं चल पा रहा। सबसे पहले ये कि हम लोगों ने अपने जो भी अदारा हमारा है उसके अंदर हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हमें चीज़ स्मगलिंग करके देता है और हम उसी चीज़ को बाहर भेज देते हैं। अंदर से हम वैसे उठा लेते हैं और बाहर हम भेज देते हैं। जब हम अब रिसेंटली अभी स्टील मिल्स का एक स्कैंडल सामने आया जी, एक आदमी है जो ठेकेदार है जी, वो वहाँ से लोहा उठाता है और बाहर वो भेज देता है। तो अब इसी तरह पीआईए है। अब अगर 20-25 साल पहले देखा जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन था हमारा ये अदारा। हमने सुनने में आता है बहुत से ऐसे एयरलाइंस हैं जिन्हें हमने ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, रशिया या कोई भी कंट्री है शायद इस वजह से नहीं हमारे साथ डील करता कि उन्हें पता है कि यार ये आगे डील को चलाते नहीं है या उस तरीके से प्रोफेशनल वे में शायद काम नहीं हम कर पाते। जबकि दूसरी साइड पे फ्रांस हो गया, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ डील कर रही हैं। क्या वजह है इंडिया के साथ डील करने का? दूसरा ये कि वो हमारे ये जानते कि हमारे जो है ना पॉलिटिशियन है ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इनका ये करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन तब होती है जब नीचे वाला तबका कर रहा होता है।
अफसर ने भी फरमाया जिस तरह के लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान अल्लाह के ऊपर मुसल्लत करेगा। जब तक हम खुद नहीं सही होंगे हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर वही, मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ कि इंडिया के साथ एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है उनकी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, IT उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रही है 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया, इंडिया की 2030 ये मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। हमने किस लेवल की, किस हद तक जो है ना वो हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे अबाईदाद ने, हमारे वालिदैन ने किस तरह से जो है ना उस टाइम को जो है वो फेस किया, वो उसका फ़ायदा हो रहा है। आप वकील हैं, आप कानून को भी जानते हैं और वैसे भी हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो हमें मकसद बताया जाता था कि जी मुसलमान आज़ादी से रहेंगे, दुनिया में नाम बनाएंगे, अपनी मर्जी से हम काम करेंगे, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। फिर सर जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं, सुने हम अलहदा क्यों हुए, इसलिए हुआ कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। देखें आप कैसी बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है, मीडिया दे, अदारे दें। इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता है। अब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको। आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। सर वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने उनकी हिम्मत की, ठीक है फिर उनको। तो अब हम, हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है, ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन। आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज पढ़नी, दरबार चल गए, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम यही हाल है कि हम पक्के मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान बनोगे दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी। हमारे मुल्क में तो 157 एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हुए हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया $100 बिलियन की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है, और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। ये डील हो रही है एयर इंडिया और बोइंग के बीच, और इस पर प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिस बिना पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा एक पैगाम दिया गया।